तो नेक्स्ट आइडेंटिटी लिखेंगे सारे बच्चे। यह है आपका a sin x प्लस b cos x। a sin x प्लस b cos x, ठीक है। तो कहीं पर आपको a sin x प्लस b cos x दिख जाए, है ना, वेयर a b जो है बेटा ये कांस्टेंट है, ठीक है। x आपका क्या सबको पता है, ये एंगल्स होता है x, है ना। x क्या आपका एंगल है। तो a sin x प्लस b cos x है। तो अभी अगर हम देखें तो ये जो पूरा टर्म है इसमें साइन का भी एक टर्म दिखा, एक कॉस का भी टर्म दिखा। हम चाहते हैं कि एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो। सिंगल टर्म कहने का मीनिंग क्या है अभी समझ में आएगा, कि बेसिकली हम चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा ये कन्वर्ट हो जाए सिर्फ साइन में या सिर्फ कॉस में, है ना। मतलब कि साइन में कुछ टर्म्स आ जाए ऐसे करके, यहाँ पे एंगल आएगा और यहाँ पर कुछ कोफिशिएंट आएंगे, या फिर कॉस में हो जाए, है ना। ये साइन कॉस नहीं चलना चाहिए, पहला चीज तो ये देखना। तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे, मतलब कैसे a sin x प्लस b cos x को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिंगल टर्म साइन में, है ना। हाउ वी कैन प्रोसीड। तो जो हमने बेसिक्स आइडेंटिटीज पढ़ रखा ना बेटे, हम उसी का यूज करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं आएगी यहाँ। आप बिल्कुल मत घबराइए कि यहाँ पर कुछ नए चीज हमको फिर से इंट्रोड्यूस होने का मिलेगा, नहीं, वही सारी चीजें फिर से आएगी आपके पास। तो चीजें क्या है एक बार मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां से देखें कि आपके पास जो टर्म्स था a sin x प्लस का b cos x, है ना बेटा। आप क्या करो, इस पूरे टर्म को, है ना, जो साइन के साथ कोफिशिएंट है और जो कॉस के साथ कोफिशिएंट या कांस्टेंट जो है a और b, उसका स्क्वायर करो तो a स्क्वायर, और दूसरे का स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर। फिर दोनों को ऐड करो और क्या करो, उसके स्क्वायर रूट से इस पूरे टर्म्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। क्या बोला कि जो भी साइन के साथ कांस्टेंट है और जो कॉस के साथ कांस्टेंट है, जो भी है, उसका स्क्वायर कर कर दोनों को ऐड करो और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है। स्क्वायर रूट लेने के बाद आपको क्या करना है कि पूरे टर्म्स को उसी चीज से मल्टीप्लाई करना है और पूरे टर्म को उसी चीज से डिवाइड, क्योंकि बैलेंस रहना चाहिए ना। तो जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उतने से डिवाइड तो करना पड़ेगा बेटा जी, ऐसा नो। ऑलराइट, नाउ अब ये जो टर्म्स है इसको तो बाहर ही रखो अभी, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को, ठीक है। अब यहां से क्या करो, इसको सेपरेट कर दो, इससे इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा a अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और साथ में क्या है साइन x है कि नहीं बेटा, प्लस b अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और साथ में cos x, ये सेपरेट कर दिया, है ना। वही रूल बार बार, जैसे c प्लस डी बाई ए है तो इसको लिख सकते हो c बाई ए प्लस डी बाई ए, वही किया, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे अब हमको एक बहुत ही यूनिक चीज, है ना बेटा, लिटरली बता रहा हूं, बहुत ही यूनिक चीज आपको देखने को मिलेगा। क्या, देखो अभी दिखाता हूं आपको। अभी तो ऐसे नहीं लग रहा होगा, बट जब जैसे मैं बोलूंगा तुम बोलोगे अच्छा सर ये तो चीज तो था। आपके पास जो ये कांस्टेंट पार्ट आया है डिवाइड करने के बाद, ये बना, दूसरा कांस्टेंट पार्ट ये बना, है कि नहीं। तो इस दोनों कांस्टेंट पार्ट को आप क्या करो, स्क्वायर कर कर ऐड करके देखो क्या आ रहा है, एक बहुत ही कांस्टेंट रिजल्ट आता है। लेट्स ट्राई, एक बार ट्राई करते हैं, चलो इधर करते हैं,
ठीक है, तो देखेंगे बेटा हमने क्या किया, इस दोनों टर्म्स को स्क्वायर कर कर ऐड किया। तो इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर अपॉन, नीचे में रूट है तो रूट स्क्वायर होने के बाद क्या होता है, फिनिश हो जाता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। प्लस यहां पर क्या है, बी है तो वो स्क्वायर होने के बाद बी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। फिर दोनों को ऐड किया तो एलसीएम तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, यहां से ए स्क्वायर और यहां से बी स्क्वायर। तो क्या देखा, मैंने बोला ना एक बहुत ही यूनिक रिजल्ट आएगा, ये दोनों कैंसल हो गया और 1 आ गया। तो ये 1 क्या बता रहा कि इस दोनों का स्क्वायर का सम 1 है। अच्छा, तो वेट अ मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर इस टर्म को मैं एक समय के लिए कोई चीज मान लो cos थीटा मान लिया, सपोज दैट मैंने इसको cos थीटा ले लिया और इसको मैं sin थीटा ले लिया, तो क्या ये लेना मेरे लिए वैलिड है? तो फिर मैं सोचूंगा कि अगर ये cos है तो ये पक्का sin थीटा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमने क्या प्रूव किया कि इस टर्म का स्क्वायर प्लस इस टर्म का स्क्वायर कर कर जब ऐड किया तो 1 आंसर आ रहा है। और अगर ये cos है तो इसका मतलब उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, cos स्क्वायर थीटा। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। और cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 तो होता है, ये तो हम बचपन से जानते हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं इस टर्म को cos लेता तो पक्का इसको sin लेना ही पड़ेगा। या फिर उल्टा भी बोल सकते हो कि अगर मैं इसको sin लूं तो दूसरा टर्म अपने आप cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 को फॉलो कर रहा है। क्योंकि आप देख सकते हो ना इस दोनों का स्क्वायर का सम 1 आ रहा है, मतलब हम ऐसा कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं अभी समझाता हूं। तो हम क्या किए कि किसी एक टर्म को, है ना, अब वो डिपेंड करेगा कि मुझे पूरे को किस में कन्वर्ट करना है। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को अगर मुझको कन्वर्ट करना है साइन में, मान लो सिर्फ साइन में मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं, तब तो मैं इस पूरे टर्म को मानूंगा कॉस। मान लिया ये कॉस थीटा, तो ये तो अपने आप साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों का स्क्वायर का सम 1 होता है। तो यहां से मुझे क्या मिला फाइनल रिजल्ट, कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो बाहर ही रहेगा, यहां से साइन एक्स, और जो ये कांस्टेंट पार्ट था उसको हमने कॉस थीटा सपोज किया, लेट किया, तो दूसरा कांस्टेंट है वो साइन थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहां पर लिखना होगा आपको, मैं नीचे लिखूंगा एक साथ, पहले तो आप यहां समझो। साइन ये क्या बन गया, एक आइडेंटिटी बन गया। कैसे देखते हैं बेटे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना, आ गया ना। साइन ए का रोल एक्स प्ले कर रहा है, बी का रोल थीटा, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये क्या होता है सबको पता है, ये होता है साइन ए प्लस बी, यानी कि ये फाइनली बन जाएगा साइन एक्स प्लस थीटा। और यही तो हमको चाहिए था। हमको क्या चाहिए था बेटा, कि ये जो इतना बड़ा टर्म दिख रहा है साइन कॉस में, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये कन्वर्ट हो जाए एक सिंगल साइन या फिर एक सिंगल कॉस में। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, है ना, क्या कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस थीटा। लेकिन थीटा तो हमने अपने तरफ से लिया है ना। अब कोई बच्चा एंगल अल्फा ले ले, कोई बीटा ले ले, कोई गामा ले ले, कुछ भी एंगल ले सकता। मैंने तो थीटा लिया, तो चाहे आप कुछ भी एंगल लो, आपको नीचे मेंशन करना पड़ेगा बेटा जी। क्या मेंशन करना पड़ेगा तो अभी समझाते हैं, है ना। आपको लिखना पड़ेगा कि आपने क्या लिया है। तो वेयर साइन थीटा क्या होगा बेटा, देख लो साइन थीटा आपने किसको रखा है,
बी अपॉन रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये साइन है। कॉस थीटा क्या है, ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान दो, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया, तुम लोग कर नहीं रहे हो क्रॉस क्वेश्चन, कि सर इसका मतलब तो ये हो गया हम किसी टर्म को साइन और किसी भी टर्म को कॉस ले लेंगे क्या? मान लो कल के डेट में मुझे 2 दिखा 3 दिखा, हम उसको साइन कॉस ले लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। पहला चीज तो आपको ये भी देखना होगा कि जिसको आप कॉस या साइन मान रहे हैं वो सच में वैलिड भी है या नहीं। क्योंकि आपको शायद पता होगा बेटे, जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा का जो रेंज होता है, रेंज मतलब इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। कॉस थीटा का भी रेंज होता है -1 to 1। मतलब क्या, आप थीटा कुछ भी ले लो, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहती है, 1 से ऊपर नहीं जाता है साइन थीटा। कभी सुने हो कि साइन थीटा की वैल्यू 2 हो गई? नहीं, कोई भी एंगल रख दो 2 होगा ही नहीं, 1 से ऊपर नहीं जाता और -1 से नीचे नहीं जाता। तो ऐसा नहीं कि हम किसी को भी साइन कॉस लेट कर लेंगे, यहां ऐसा सिचुएशन है क्योंकि ये ए को हम डिवाइड कर रहे हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो ऑफकोर्स ये पूरी वैल्यू जो है ना, ये 1 या 1 से छोटी ही आएगी, ठीक है। और दूसरा ट्रिक ये था कि सिंस इस दोनों का स्क्वायर का सम 1 हो रहा है, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो हम एक को साइन और दूसरे को कॉस ले सकते हैं, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि किसी का ले लेंगे, सपोज दैट आपके पास 2 आ गया और 3, तो हम ऐसा थोड़ी इसको साइन कॉस ले लेंगे। क्यों? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये तो 1 होगा ही नहीं, ये तो कोई और नंबर आ जाएगा, है ना। ये क्या आ जाएगा, 4 + 9 13 आ जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अच्छा, तो फाइनली अपने पास क्या एक जनरलाइज वर्जन आया कि अगर हमको कहीं पर a sin x प्लस b cos x दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर रखेंगे और अंदर में लिखेंगे साइन x प्लस थीटा। अब थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर ये होगा कॉस थीटा ये, या फिर और सिंपल फॉर्म में अगर मैं बोलूं तो आप tan थीटा से थीटा निकाल सकते हो, tan थीटा से थीटा निकाल सकते हो। कैसे? साइन कॉस को डिवाइड कर दो, मतलब इसको आप डिवाइड कर दो इससे, तो आप देखना डिवाइड करो b अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको डिवाइड कर दिया कॉस से, a अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर, यही तो होता है साइन बाय कॉस। अब यहां से ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया, b बाई ए, यानी कि जो यहां b है और जो यहां a है उसको डिवाइड करोगे तो tan थीटा आ जाएगा, तो वहां से थीटा निकाल सकते हो, उस थीटा को यहां यूज कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। और नहीं तो प्रोसेस याद रखो, क्योंकि आइडेंटिटी डायरेक्ट नहीं भी याद है, भूल गए मान लो कि a sin x प्लस b cos x को क्या लिख सकते हैं, तो आप बस प्रोसेस याद रखो बेटा। प्रोसेस क्या है बेटा, स्टेप 1 सबसे पहले क्या करना है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करना है, जो भी a के प्लेस पर और b के प्लेस पर, ठीक है। जैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपके अपने आप आपको नेक्स्ट स्टेप दिख जाएगा। देखो ना, यहां एक बार और समझाता हूं, है ना, कि यहां जैसे मैंने रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से किया, है ना, यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर जैसे ही मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से यहां पर इसको, है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो यहां से क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये पूरा टर्म, है ना, ये पूरा टर्म क्या हो गया आपका, इस फॉर्म में आ गया। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, यहां से मल्टीप्लाई करके फिर सेपरेट कर दिया, सेपरेट करने के बाद एक को साइन ले लिया, दूसरे को कॉस ले लिया, ठीक है बेटा। चलिए ऑलराइट, तो यहां तक अपना हो चुका है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है ना, आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो एप्लीकेशन जानने से पहले थोड़ा सा इसका मिनिमम मैक्सिमम क्वेश्चंस पर भी, है ना, बात कर लेते हैं। मतलब क्या, देखेंगे कि अगर आपके पास ये सिनारियो है कि आपके पास दे रखा है a sin x प्लस b cos x, ठीक है बेटा, तो इसको तो हम लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
और यहां पर आ जाएगा साइन एक्स प्लस थीटा, वेयर बस इतना लिख दो, वेयर tan थीटा बराबर b बाई ए, इतना लिख दो बस। तो अगर कोई मुझसे कल के डेट में पूछे कि इस एक्सप्रेशन की, ये जो मैं बॉक्स में कर रहा हूं, इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता दो या रेंज बता दो। रेंज का मतलब ही होता है मिनिमम से मिनिमम कितना वैल्यू होगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना जा सकता है, वो रेंज होता है। नहीं बोलता है इस रेंज में लाई कर रहा है, मतलब कि यहां से इसके बीच में ही कहीं ना कहीं होगा। ऑलराइट, तो कोई मुझसे पूछे कि a sin x प्लस b cos x का रेंज बताओ या इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताओ, एक ही चीज है। तो सिंस ये इक्वल होता है इसके बेटा, और साइन का रेंज अभी आपको मैंने बताया है ना, जिसको नहीं पता है लिख लेंगे। साइन थीटा चाहे कुछ भी हो जाए, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही लाई करती है। मिनिमम वैल्यू -1 होगी, मैक्सिमम 1 होती है। ये हम वहां भी देखेंगे जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे फंक्शन चैप्टर में। अभी के लिए बस आप इतना समझो कि ये -1 से 1 के बीच में लाई करती है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरी वैल्यू -1 to 1 में, और इसमें मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं आप बेटा जी, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप √a² प्लस b² से। तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बताओ क्या आ जाएगा। तो पूरी वैल्यू हो जाएगी -√a² प्लस b²। -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, √a² प्लस b², ये आ जाएगा। मानते हो या नहीं। तो यानी कि a sin x प्लस b cos x, इसका जो रेंज होगा, इस पूरे का जो रेंज होगा बेटा, रेंज, वो रेंज होगा -√a² प्लस b² से लेकर प्लस √a² प्लस b²। हम लोग डायरेक्ट इसका यूज करेंगे। रेंज का मतलब होता है कि कोई तुमसे पूछे कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, कल के डेट में पूछ सकता है ना कि बताइए बेटा जी मिनिमम वैल्यू ऑफ a sin x प्लस b cos x। a sin x प्लस b cos x का मिनिमम मतलब रेंज का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो क्या है, -√a² प्लस b², ये मिनिमम हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ रहा है इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या बेटा जी, a sin x प्लस b cos x, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जो रेंज का सबसे अपर पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट, वो कितना है, √a² प्लस b²। मतलब मैक्सिमम में प्लस का रूट होगा और मिनिमम में माइनस का रूट, बस ये ध्यान में रखना। तो ये चीज भी आप लोग नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर प्रॉब्लम्स बनते हैं बेटा, ठीक है। लिखो इसको फटाफट, फिर हम अब प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे इस कंसेप्ट पे। कोई डाउट? तो अब इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट सम एग्जांपल नंबर 1। आपको बोला फाइंड रेंज ऑफ 3 sin x -4 cos x, इसका रेंज बताना है। चलो ट्राई करो आप लोग फटाफट, क्या आएगा इसका रेंज। फर्स्ट ऑप्शन दे देता हूं, -3 to +3, -4 to +4,
-5 to +5 या फिर -6 to +6? बताओ भाई। ट्राई करें सारे बच्चे, निकालना है। देखो a sin x प्लस b cos x का रेंज क्या होता है, यहां दिख रहा है ये है ना। तो a sin x प्लस b cos x का रेंज क्या होता है, -√a² प्लस b² से +√a² प्लस b² होता है। तो अब इसमें है क्या, इसमें तो कुछ है ही नहीं, a और b की वैल्यू दे रखा है। देखो सॉल्यूशन है ना, वी नो, क्या हम जानते हैं, ये मैं बस लिख रहा हूं, बाकी इतना लिखने की जरूरत नहीं आपको, समझाने के लिए समझो। वी नो रेंज ऑफ, है ना, रेंज ऑफ a sin x प्लस b cos x, है ना। इसका रेंज होता है बेटा, क्या होता है, √a² प्लस b² माइनस से लेकर +√a² प्लस b², ये रेंज होता है इसका। तो यही सेम चीज तो यहां लिखा है, यहां पर क्या है, 3 sin x -4 cos x है, बस a और b की वैल्यू चेंज हो गई। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ दिस क्या हो जाएगा बेटे, a की जगह 3 है, b की जगह -4 पुट कर दो, बस कुछ करना ही नहीं है। तो क्या आ जाएगा, -√a² मतलब 3a² प्लस b² मतलब 4a² से लेकर कहां तक, 3a² प्लस 4a² तक, बस यही रेंज होगा इसका। अब इसको सॉल्व कर लिया तो क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर क्या होता है बेटे, 9, और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 क्या हो गया, √25, ये भी √25 ही होगा। √25 का क्या होता है, 5 होता है, तो -5 to +5, यानी कि सी ऑप्शन। क्लियर हुआ क्या, बोलो। अरे इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ हो सकता है क्या, बताओ बच्चे, किसी को डाउट है इसमें, पूछेंगे। चलिए, नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलो, अगर अभी तक कुछ बच्चे को इसमें कंफ्यूजन है तो मैं एक और एग्जांपल इसी टाइप का लेता हूं पहले। तो एग्जांपल नंबर 2, आपको निकालना है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ किसका, -5 sin x -12 cos x, इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है। चलो शुरू हो जाओ, बताओ क्या आएगा। सेम क्वेश्चन है बेटा, बस वहां रेंज की जगह मैक्सिमम मिनिमम कर दिया, तो हम मैक्सिमम मिनिमम बता देंगे। रेंज का जो मिनिमम पॉइंट होता है वो मिनिमम वैल्यू, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है मैक्सिमम वैल्यू, बताएंगे बेटे। एंड मिनिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है कि a sin x प्लस b cos x का अभी बताया आपको, देखो ऊपर में है ना, कोई भी चीज नया नहीं है, सब कुछ बताया। a sin x प्लस b cos x का है ना, यहाँ बताया मिनिमम वैल्यू होता है -√a² प्लस b², मैक्सिमम वैल्यू होता है प्लस का √a² प्लस b², ठीक है बेटा। तो बस ये तो एक लाइन का आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे, इसमें कुछ करना ही नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू पहले बताना है, तो मैक्सिमम ये हो जाएगा √a², a क्या है -5, तो -5 का स्क्वायर प्लस b क्या है -12, तो -12 का स्क्वायर,
ये क्या आ गया, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो दोनों को ऐड करोगे तो यह आ जाएगा 169, और 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है। चलिए मिनिमम की बात कर लेते हैं, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, इसमें माइनस लगा देना है, तो -13 आ जाएगा। चलिए, तो यह आ गया मैक्सिमम एंड मिनिमम बेटा, ठीक है। चलिए अब आई थिंक आप लोग इसको गेन कर लिया, तो कुछ हम नए टाइप के एग्जांपल्स लेते हैं इसी से रिलेटेड, है ना। अब देखो ध्यान से, ये क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड, पर ध्यान से आंसर करना, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 3, आपको रेंज ही बताना है ना, फाइंड रेंज, ठीक है, रेंज ही बताना है, ठीक है, ऑफ 2 sin x प्लस 30 डिग्री -4 cos x, इसका रेंज बताना है। कैसे करेंगे, पहला चीज तो ये जान लो कि क्या हम डायरेक्ट यहां पर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, तो नहीं लगा सकते। क्यों बेटा जी, क्योंकि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तभी आप परफॉर्म कर सकते हैं जब जो साइन का आर्गुमेंट है वही आर्गुमेंट कॉस का होना चाहिए। मतलब अगर यहां x है तो यहां भी x होना चाहिए, तभी हम इसका रेंज लिख सकते हैं -रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से लेकर प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहां पर ऐसा नहीं है, तो इसलिए अगर आप डायरेक्ट करना चाह रहे हो तो मत करो। यहां पर आप देख सकते हो साइन का आर्गुमेंट है x प्लस 30, लेकिन कॉस का आर्गुमेंट x है, तो हम डायरेक्ट ये चीज अप्लाई नहीं कर पाएंगे अभी। हाँ, अगर हम इसको किसी तरह सिंगल आर्गुमेंट में कन्वर्ट कर पाए, सिंगल क्या डबल में ही कर दो, लेकिन सेम आर्गुमेंट में जो साइन का आर्गुमेंट है, मतलब जो साइन का एंगल है वही एंगल अगर कॉस का है, तब हम डायरेक्ट ये अप्लाई कर कर इसका मिनिमम और मैक्सिमम बता सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। और मिनिमम मैक्सिमम आ गया तो रेंज आ गया। तो क्या करें, तो कुछ ना सोचना पड़ेगा कि यहां पर x प्लस 30 है तो हम क्या कर सकते हैं। एक ही चीज कर सकते हैं, ये आइडेंटिटी है a प्लस बी पर, इसको ब्रेक करते हैं, अपने आप आंसर आ जाएगा। मेरा लॉजिक समझ रहे हो ना, कि जब तक जो साइन का आर्गुमेंट है वो कॉस का आर्गुमेंट नहीं है तब तक तो हम ये रेंज नहीं लिखेंगे। जैसे मान लो आपको दे दिया a साइन कुछ भी दे दिया, मान लो x प्लस 9 डिग्री प्लस b कॉस x प्लस 9 डिग्री। अब यहां पर एंगल कुछ भी है ये फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ सेम हो या नहीं है ये फर्क पड़ता है। तो सेम है, जो साइन का एंगल है आर्गुमेंट यहाँ वही कॉस का है, तो a और b सीधा लिख देंगे, रेंज वही जो पहले था, कुछ सोचेंगे ही नहीं। लेकिन यहां पर सेम नहीं है बेटा, आप देख सकते हो ना, ये तो कोई भी देख लेगा, इसमें चश्मे की भी जरूरत नहीं है। x प्लस 30 है और यहाँ x है, मानते हो या नहीं। तो टू डिफरेंट थिंग्स है, तो यानी कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा तभी हम रेंज लिख पाएंगे। तो जो बच्चे समझ गए होंगे वो करना शुरू कर दिए होंगे, बट मैं इस क्वेश्चन को मैं भी करता हूं, आप लोग भी करिए साथ के साथ। जो बच्चे नहीं समझे वो देखेंगे स्क्रीन पे। देखो यहां पर क्या है, गिवन, आपको गिवन है बेटा 2 इंटू साइन x प्लस 30 डिग्री -4 cos x। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहां ये आ गया कि साइन और कॉस का आर्गुमेंट सेम नहीं है, तो पहले सेम बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बनाएंगे, तो कॉस को तो ब्रेक कर नहीं पाएंगे, कॉस में एक ही आर्गुमेंट है x। यहां पर दो एंगल का सम दिख गया तो a प्लस बी पर इसको ब्रेक कर लेते हैं। चलो कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी मतलब कॉस 30 प्लस कॉस a मतलब कॉस x हो जाएगा इंटू साइन b होता है। यही होता है ना साइन a प्लस बी बेटा, मैंने बोला ना ये आइडेंटिटी आपका पीछा छोड़ेगा ही नहीं। अब से कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां आ जाएगा साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी, इसलिए एकदम टिप्स पे रखो। खाना खाना भूल जाना लेकिन इसको मत भूलना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं।
जितने आइडेंटिटी साइन ए प्लस बी कॉस ए, इस टाइप के आइडेंटिटी तो भूलो ही नहीं। तो यहां पर क्या आ गया, साइन ए प्लस बी, क्या होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और क्या बचा इधर -4 cos x, इसको एज इट इज रहने दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा जी। यहां से आपको दिख रहा होगा क्लियर कि ये तो है साइन एक्स, cos 30 की वैल्यू तो सबको पता है, बच्चों वाला खेल है, क्या होता है बेटे √3/2, प्लस यहां क्या है cos x, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, मानते हो या नहीं। यहां से आ गया -4 cos x, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, देख रहा हूं नहीं, इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, इसको करो, तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो पहला टर्म क्या बचेगा, पहला टर्म तो आपका बचेगा √3 sin x, प्लस दूसरा जब ये 2 यहां मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा बेटे, 2 कैंसिल हो गया, 1 बचा, मतलब cos x बचेगा, और यहां क्या है -4 cos x। तो अब सोचा कि क्या अब सब साइन और कॉस का आर्गुमेंट सेम हो गया, क्या अब लगा सकते हैं वो डायरेक्ट जो हमने आपको फॉर्मूला बताया रेंज का, वो लगा सकते हैं क्या। तो देखेंगे, देख लेते हैं कि यहां पर साइन का आर्गुमेंट x है, यहां कॉस का आर्गुमेंट x है। हाँ लगा तो सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि कॉस 2 बार लिखा है, तो पहले एक बार लिख लेते हैं ना, तो अभी भी नहीं लगाएंगे, पहले एक स्टेप और जाएंगे। √3 sin x, ये तो बहुत सिंपल है, यह है 1 cos x और यह है -4 cos x, तो cos x कॉमन ले लो, तो 1 - 4 क्या होता है -3 होता है, तो यहां -3 cos x आता है। वैसे भी सोचो ना, एक में से -4 जाएगा तो क्या होगा -3 तो होगा। तो अब ये अपने डिजायर्ड फॉर्म में आ गया जो हमको चाहिए था, है कि नहीं, साइन का टर्म कॉस का टर्म और दोनों का आर्गुमेंट मतलब एंगल सेम है, तो अपने डिजायर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब सिंस ये अपने डिजायर्ड फॉर्म में आ चुका है तो हम डायरेक्ट अब अपना फॉर्मूला यूज कर कर इसका रेंज लिख देते हैं। तो लिखेंगे सो रेंज क्या आ जाएगा बेटे, वही -√a², ए का रोल कौन प्ले कर रहा है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस b², b का रोल कौन प्ले कर रहा है -3, तो उसका स्क्वायर कर दिया। ये जाएगा कहां तक, तो प्लस तक, तो √3 -3 का स्क्वायर, बस इसको फर्दर सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा फटाफट बताओ। √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, और यहाँ -3 का स्क्वायर 9, 9 और 3 क्या होता है 12, तो √12 हो गया है। या ये क्या आ जाएगा, ये भी √12, तो -√12 से लेकर प्लस √12 तक होगा, है कि नहीं बेटा, क्लियर है। इसी को दूसरे फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं बहुत सारे बच्चे, 12 को क्या लिख सकते हो, 12 को आप लिख सकते हो बेटा जी 4 × 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 बाहर आ जाएगा मतलब 2√3, √12 को आप 2√3 भी लिखते हैं, तो हो सकता है ऑप्शन में ऐसा हो -2√3 से प्लस 2√3, तो ये हो ये हो ये हो, तीनों में से कोई भी हो आपका सही है। क्लियर हुआ बच्चों, बताओ फटाफट। अनिकेत क्लियर हुआ तुम्हारा? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट है ना, हम आज 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे, देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, आपको बताना है √3 है ना, √3 cos x माइनस साइन x, √3 cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो सकता है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। फर्स्ट ऑप्शन
2 इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस एक्स के इक्वल होगा, या फिर 2 इंटू साइन 60 डिग्री माइनस एक्स के इक्वल होगा, या फिर 2 इंटू साइन 60 डिग्री प्लस एक्स के इक्वल होगा, या फिर नॉन ऑफ दिस, है ना। रूट अंडर 3 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है बेटा। आपको बताना है ये इसमें से बेसिकली जो अभी हमने प्रूफ किया था ना वही क्वेश्चन है। यहां पर दो टर्म दिखा, एक साइन का एक कॉस का। ऑप्शन में क्या है, सिर्फ कॉस है सिर्फ साइन है ना, तो सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बोला था ना इस प्रोसेस को याद रखो, है ना। आप अगर प्रोसेस याद रखते हैं तो आपको कुछ भी ज्यादातर फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है ना, एक दो स्टेप से तुरंत कर लोगे। बताओ कैसे करेंगे। जैसे अभी a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को सिंगल टर्म में कन्वर्ट किया था, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस थीटा में किया था, तो उसी टाइप से आप कर सकते हैं इसको। है ना, देखो क्या है, रूट पहले साइन का टर्म लिखना है तो साइन को लिख लो, कॉस भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर क्या है, रूट अंडर 3 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये आपके पास। मेरा क्या था सबसे पहला स्टेप कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। तो यहां ए का रोल कौन प्ले कर रहा है, रूट अंडर 3, और बी का रोल कौन प्ले कर रहा है, -1। तो आप क्या करोगे, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो रूट अंडर रूट 3 के स्क्वायर से। तो मैं इधर कर लेता हूं पहले रफ में, रूट 3 के स्क्वायर से प्लस साइन का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो -1 के स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा 3 + 1 मतलब रूट 4 की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसका मतलब हमको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया रूट 3 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को, और 2 से डिवाइड भी कर दिया, दैट सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 को बाहर ही रखते हैं, याद है, फिर इसके बाद सेपरेट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रूट 3/2 कॉस एक्स, याद आ रहा। और यहां पर क्या है, कुछ नहीं है साइन के साथ, तो 1 तो है ना, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 साइन एक्स, सिंपल मैथमेटिक्स। ऑलराइट, नाउ अब आपके पास जो रूट 3/2 होगा, मैंने बताया था ना कि किसी को भी साइन कॉस नहीं लिख देंगे। आप देख सकते हो बेटा, इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर कर कर ऐड करो, ये 1 आएगा। आप करके देख लो, इसका क्या आएगा 3/4, इसका आएगा 1/4, ऐड करोगे तो 4/4 मतलब 1। यानी कि अगर मैं इस रूट 3/2 को साइन के फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा, साइन का 60 डिग्री लिख सकता हूं बेटे, लिख सकता हूं कि नहीं। उसके बाद जो 1/2 है ना, इस 1/2 को अभी आप माइनस को एक समय के लिए भूल जाओ। इस 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप इस 1/2 को क्या लिख सकते हैं, कॉस का 60, है ना। एक सेकेंड रुको, इस 1/2 को हम लोग लिख रहे हैं यहां पे, तो ये साइन 60 डिग्री होता है रूट 3/2, और कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, इसको कॉस 60 लिख लिया, ठीक है। तो फाइनली आपके पास क्या आ गया, यह आ गया 2 इंटू साइन 60 इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस 60 इंटू साइन एक्स, ये आ गया बेटा। देखो तो ये क्या बन गया, देखो ध्यान से, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। साइन ए का रोल कौन प्ले कर रहा है, 60 डिग्री, इंटू कॉस बी, बी का रोल एक्स कर रहा है, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये क्या होता है, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी मतलब साइन 60 डिग्री माइनस एक्स। अब देख लो ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी, देखो ऊपर, यही करना था आपको, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी
नहीं, ऑप्शन नंबर बी है, 2 इंटू साइन 60 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा आपका आंसर बी। क्लियर हुआ? बताओ, ये बता दो आप लोग, क्या दो आइडेंटिटी है जो कि आप जान, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर मुझे सिर्फ साइन के टर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे? सिर्फ साइन के टर्म में। यहां देख सकते हो ए और बी की वैल्यू 1 हो गई। बताओ फटाफट क्या लिखेंगे? ट्राई करो। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या बोला? √2 साइन एक्स प्लस 45। देखो कुछ नहीं है, यहां क्या है, a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, ये मतलब a की वैल्यू यहां कुछ नहीं तो 1 है, यहां भी कुछ नहीं तो 1 ही है। तो 1 का स्क्वायर करो प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 1, मतलब 1 1 2 हो जाएगा। तो यानी कि √2 से मल्टीप्लाई करना है इसको और √2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? √2 बाहर, ये हो जाएगा 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स, ये बनेगा। ठीक है, √2 बाहर ही रहेगा, ये 1/√2 है यहां पे और इंटू साइन एक्स है। ठीक है, तो साइन एक्स को तो मैंने रहने दिया, 1/√2 को हम लोग लिख सकते हैं बेटा cos 45, 45 को π/4 भी बोलते हैं, तो π/4 लिख देता हूं, प्लस इस 1/√2 को क्या लिख सकते हैं? इसको तो cos x रहने दिया और इसको लिख सकते हैं sin π/4, क्योंकि sin 45 भी 1/√2 ही होता है। तो अब ये सिंपल बन गया, क्या ये हो गया? sin a cos b प्लस cos a sin b, मतलब sin a प्लस b, तो x प्लस π/4, यहां से ये आ गया। ठीक है, तो इसको आप लोग चाहो तो डायरेक्ट, है ना, ये ज्यादा फ्रिक्वेंटली आता है कि sin x प्लस cos x, ये होता है √2 sin x प्लस π/4 होता है ना, x प्लस π/4। इसको थोड़ा सा ध्यान में आप रख सकते हो कि कहीं भी sin x प्लस cos x दिखा तो आप इसको डायरेक्टली सिर्फ साइन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा सर इसको कॉस में लिख सकते हैं क्या? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, यहीं से कॉस में चले जाओगे, 90 माइनस थीटा कर दो, है कि नहीं? तो यहां से आप कॉस में चले जाओगे। तो कॉस में जाओगे तो ये होता है √2, आप करके देखना, कॉस x माइनस π/4 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन में ये होता है साइन x प्लस कॉस x, कॉस में ये होता है। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर साइन x माइनस कॉस x होगा, तो सबका वही ट्रिक है, आप मेथड्स वही अप्लाई करो। तो √2 यहां भी आएगा, साइन के फॉर्म में ये हो जाता है साइन x माइनस π/4, और कॉस के फॉर्म में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये दोनों आप ध्यान में रखेंगे, ये वाली साइन x माइनस कॉस x √2 साइन x माइनस π/4 और साइन x प्लस कॉस x √2 साइन x प्लस π/4। ठीक है, चलो बेटे, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी न्यू आइडेंटिटी के साथ। ठीक है, कोई भी डाउट्स होगा पूछिए, या फिर जब भी टाइम मिलता है मुझसे कांटेक्ट करिए। ठीक है, चलिए बेटा, बाय।